करीब 90 साल पहले एक पिता ने अपनी नन्ही सी बेटी को उसके जन्मदिन पर एक खिलौना दिया। एक प्यारा सा टेडी चिंपांजी जिसका नाम रखा गया जुबली। शायद उस पिता को अंदाजा नहीं था यही छोटा सा खिलौना एक दिन उसकी बेटी का जीवन बदल देगा। वो बच्ची इस खिलौने से इतना जुड़ गई कि उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। क्या बंदर भी हमारी तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्यार करते हैं? और उसी दिन से शुरू हुआ उस लड़की का एक ऐसा सफर जो आने वाले कई दशकों तक इंसानियत की मिसाल बन गया। नमस्कार। महादेव की कृपा से आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक और प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी, जेन गोडाल की। जेन का जन्म 1934 में लंदन में हुआ था। पिता इंजीनियर थे और माँ लेखिका थी। पर जब जेन छोटी थी, माता पिता अलग हो गए। माँ ने अकेले ही उसे पाला। बचपन से ही जेन बाकी बच्चों से अलग थी। उसे पार्क में खेलना पसंद नहीं था। वो तो बस चींटियों, पक्षियों और छोटे जीवों को घंटों देखती रहती। कभी कभी तो चुपचाप पेड़ के पीछे छिपकर किसी बंदर को खाना खाते हुए भी देखती रहती। लोग उस पर हंसते थे, ये लड़की तो पागल है। पर वो मुस्कुरा देती क्योंकि उसे पता था प्रकृति के पास वो जवाब है जो किताबों में नहीं मिलते। 18 साल की उम्र में जेन ने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वो डिग्रियां नहीं चाहती थी। उसे तो दुनिया को जानना था, अनुभव लेना था। और एक दिन उसने अकेले ही सफर शुरू किया। वो कॉलेज छोड़कर अकेले ही अफ्रीका चली गई, तंजानिया के गोम्बे नेशनल पार्क, जहां उन्होंने पहली बार चिंपांजियों को करीब से देखा। घने जंगलों में, बारिश की बूंद में वो कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक पेड़ के नीचे बैठी रहती और दूरबीन से चिंपांजियों को देखती रहती। वो उनके साथ रहती, सोती, उनका हर व्यवहार, उनकी हर हरकत नोट करती। कई बार चिंपांजी डरकर भाग जाते, पर जेन ने धैर्य नहीं छोड़ा। वो चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे बंदरों को लगा ये औरत अलग है, यह हमसे डरती नहीं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक चिंपांजी जिसका नाम जेन ने रखा था डेविड ग्रेवियर, धीरे से उनके पास आया। उसने एक केला उठाया जो जेन के पास रखा था। उस पल जेन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन जेन ने महसूस किया कि इंसान और जानवरों के बीच की दीवार टूट गई है। और फिर एक दिन जेन ने देखा डेविड नाम का वही चिंपांजी एक डंडी लेकर दीमक के बिल में डाल रहा था ताकि दीमक बाहर निकले और वह उन्हें खा सके। वो पहली वैज्ञानिक थी जिन्होंने देखा चिंपांजी भी औजार बनाते हैं, इंसानों की तरह प्यार, ईर्ष्या, दुख और अपनापन महसूस करते हैं। जेन का हर दिन एक नई खोज था और हर सुबह एक नई कहानी। उन्होंने दुनिया को दिखाया हम और जानवर अलग नहीं हैं, हम सब इसी पृथ्वी के हिस्से हैं। धीरे धीरे चिंपांजियों पर उनकी रिसर्च पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। हजारों लोग उनके काम से प्रेरित हुए। उन्हें लेडी चिंपांजी कहा जाने लगा। पर जेन का सफर आसान नहीं था। जेन अक्सर बीमार पड़ती, कभी महीनों अकेले जंगल में रहती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहती थी अगर हम दूसरों को समझना सीख लें तो दुनिया में नफरत की कोई जगह नहीं रहेगी। सन 1965 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। 1977 में उन्होंने जेन गोडाल इंस्टीट्यूट बनाया जो आज भी चिंपांजी और पर्यावरण के लिए काम करता है। 1991 में उन्होंने रूट्स और शूट्स नाम का एक आंदोलन शुरू किया जो 120 देशों में बच्चों को सिखा रहा है कि धरती हमारी नहीं, हम धरती के हैं। वो 32 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं, उन पर कई फिल्में भी बनी। 2002 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने शांति दूत घोषित किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 90 साल की उम्र में भी वो यात्राएं करती, स्कूलों में जाती और बच्चों से कहती थी हर छोटा कदम मायने रखता है। अगर तुम एक पेड़ लगाते हो, अगर तुम किसी जानवर को बचाते हो तो तुम दुनिया बदल रहे हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही पर्यावरण, चिंपांजियों और इंसानियत के लिए समर्पित कर दिया। जेन गोडाल जैसी महान शख्सियत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।